एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और जिसकी शुरुआत में हमें यही को दिखाते हैं जो अभी उसकी फैमिली के घर वापस आ गया है। फिलहाल तो वो उसके फैमिली के गेट के बाहर खड़ा था और उसे वहीं उसके पास्ट लाइफ के सारे सीन याद आ रहे थे जब उस घर का उसके खुद ही की फैमिली के जो एल्डर्स थे उन्होंने उसके फादर को धोखा दिया था और उन्होंने माँ ने और फैमिली को इस हॉल में चारों तरफ आग लगा दी थी और उसे वही सारे सीन याद आ रहे थे और वो देख पा रहा था कि कैसे उसके फादर ने उसको बचाने की कोशिश की जिस कोशिश में वो मारे गए थे। अब वो ये सारी चीजें सोचते हुए फैमिली के रेजिडेंस के अंदर आ जाता है और तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है कि एल्डर टैंक मास्टर घर आ गए। लेकिन उसी टाइम पे जो ये था उसके ऊपर भी एक अटैक हो गया था और ये अटैक करने वाला बंदा था ये शियांग जो ये को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो बंदा तुरंत उसकी स्वॉर्ड निकाल के ये के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये उसके सारे अटैक्स को काफी इजीली डिफ्लेक्ट करे जा रहा था। ये शियांग उसको बोल रहा था कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये तो उसके हाथ पीछे करे हुए उसे फाइट कर रहा था और फिर वो जैसे ही उसके चेस्ट में एक अटैक मारता है तो ये शियांग काफी ज्यादा दूर चला जाता है जिससे गुस्सा होकर ये शियांग फिर से ही के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करने लगता है। लेकिन ये उसके पास आके उसके गाल पे जोरदार चाट लगाने लगता है और जिस वजह से जो ये शियांग था वो पीछे हो जाता है। ये शियांग बोल रहा था तुम तो बस एक मामूली से ट्रेस थे, ऐसा लगता है कि वे रूमर सही थे कि तुम वापस कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी रिफाइनमेंट के थर्ड लेवल से तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। और वो खुद की और ज्यादा पावर का यूज करते हुए एक बुधा लेग नाम का एक स्ट्राइक करता है ये के ऊपर। लेकिन ये तो उसकी पोजीशन से गायब होके ये शियांग के ऊपर आ जाता है और उसे जैसे ही पंच मारता है तो ये शियांग काफी तेजी से जमीन के ऊपर आके गिरता है। उसके पैर तो जमीन के अंदर ही गड़ गए थे, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि किसने अटैक किया और उसी के साथ एक अटैक भी होता है और यहाँ पे ये शियांग का फादर आ जाता है जो उसके बेटे को ऐसे पड़े हुए देखता है जो कि अभी बेहोश हो गया था और उसे गुस्से में बोलता है कि तुमने अपने ही भाई को इंजर किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये भी इस आदमी को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, शायद इस बंदे ने भी ये की पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये जोंग ही था जिसने फैमिली को सबसे पहले धोखा दिया था और ये यू के फादर को भी उसके पास्ट लाइफ में मारा था। और ये सारे सोच के बातें गुस्से में आ रहा था। लेकिन इतनी देर में जो ये जोंग था फिर से एक पांच से उसके ऊपर कर देता है जिस वजह से जो ये यू था उसको पीछे तो होना ही पड़ता है। लेकिन वो उस अटैक से काफी ज्यादा इंजर भी हो गया था। वो सोच रहा था कि अभी स्ट्रेंथ का गैप काफी ज्यादा इसलिए मैं डायरेक्टली इससे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन ये जोंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो तभी से मल्टीपल स्ट्राइक करने लगता है। तो यह भी खुद को बचाने के लिए कोई तरीका सोच रहा था। तो थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि फिलहाल वो बस उसकी तेज स्पीड से ही अटैक से बचेगा और देखेगा कि अगर वो ये जोंग के करीब जाके उसे सप्रेस कर पाए तो वो ऐसे उसकी काफी तेज स्पीड का यूज करके उन पाम स्ट्राइक से बचने लगता है। और वो ये जोंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। उसके करीब आते ही उसके चेस्ट में एक मुक्का मार देता है। लेकिन उसके मुक्के मारने के दौरान ही ये जोंग ने भी उस पर एक अटैक कर दिया था जिससे दोनों ही काफी ज्यादा इंजर हो गए थे। जबकि इधर तो ये जोंग था वो सीधे उसके बेटे ये शियांग के ऊपर आके गिरा था। फिर वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये यू उसको बोल रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती थी, तेरे बेटे ने पहले अटैक किया और बिना कुछ जाने आपने ही मुझ पर पहले अटैक किया, अगर आप अभी यही नहीं रुके तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुन के तो ये जोंग को और गुस्सा आ जाता है और वो जो उसकी फैमिली वाली टेक्निक थी उसको यूज कर लेता है जिससे उसने काफी सारे अटैक्स कर दिए थे। लेकिन ये तो साइड में होके उनसे बच जाता है। इतनी देर में ये जोंग उस टेक्निक को पूरा एक्टिवेट कर देता है जिससे एक स्पिरिचुअल बर्ड ये के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो फटाक से शील्ड बना के उस बर्ड से खुद को बचाने लगता है। लेकिन ये जोंग अभी भी रुक नहीं रहा था, वो उसके अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ाते जा रहा था। तो ये यू को भी उसका फोर्सफुली सामना करना पड़ता है। इतनी देर में ये सारी आवाज सुनकर ये यू का फादर भी सीधा एक बर्ड स्ट्राइक के साथ आ जाता है और वही जोंग को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। यहाँ आने के बाद वो ये यू को प्रोटेक्ट करने लगा था और वो बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे अटैक करने की, क्या तुम मुझे एज अ फैमिली हेड रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे ये यू के फादर का नाम ये तियन है और ये जोंग उसको बोलने लगा था कि तुम चाहे फैमिली के हेड ही क्यों ना हो फिर भी तुम्हारे बेटे के जो सेल्फिश एक्शंस थे उनको नकार नहीं सकते, उसकी वजह से तुमने लगभग पूरी ये फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तो ये तीनों से पूछ रहा था अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए मेरे बेटे के साथ। तो ये जोंग बोलने लगता है कि उसे क्रिपल करके फैमिली से निकाल दो और तुम भी फैमिली को छोड़ दो। अब ये बात सुनते तो ये तियन ये जोंग के गाल पे को चाटा मार देता है जिसकी अकल ठिकाने आ जाती है। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है आज तो तुमने तेरे बेटे को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि तू तेरे इस गुड फॉर नथिंग सन को कितना प्रोटेक्ट करेगा। और फिर उसके बेटे को लेकर के चला जाता है और फिर हम ये तियन को देखते हैं तो ये को पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, हर्ट तो नहीं हो। तो लेकिन जो ये था वो सीधे उसके फादर के आके गले लग गया था और बोल रहा था मैंने आपको काफी ज्यादा मिस करा, लेकिन आप चिंता मत करो मैं वापस आ गया हूँ। जिसके बाद वो दूर हो जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो शायद ये की सिस्टर है जाव यू, और वो आते साथ ये के गले लग जाती है, लगभग ऊपर ही चढ़ जाती है और ये उसको उतारने लगा था। लेकिन वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसका फादर
बोलता है कि यार जाओ तुम अभी बड़ी हो गई हो, इसलिए रिस्पेक्ट से बिहेव करो, चलो उतर जाओ। जिसके बाद वो भी उतर जाती है। अब ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इतनी देर में यहाँ पर कुछ और इनकी फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर बोल रहा था कि ये यूं मैंने सुना कि तुम्हारे मार्शल मेरिडियंस रिकवर हो गए हैं, क्या मैंने सही सुना था? तो उसका फादर येतियन तो ये जान के हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या सच में? तो यही उसे बताता है कि हाँ ग्रैंडफादर एंड फादर, ऐसा कुछ ही टाइम पहले हुआ कि मेरे जो मार्शल मेरिडियंस है भी रिकवर हो गए। तो येतियन बोल रहा था कि ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे उम्मीद थी कि तुम एक न एक दिन वापस से ठीक हो जाओगे। यहाँ पे तभी दो नए किरदार और आ जाते हैं, ये फैन और ये जू। वे भी ये फैन को बधाइयां दे रहे थे कि अब वे लोग फिर से साथ में प्रैक्टिस फाइट्स कर पाएंगे। तो यही बोलता है बिल्कुल इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हमें फैमिली के हॉल में ये यू को उसके फादर येतियन के साथ दिखा रहे थे। ये यू ने उसके फादर को बता दिया था कि ये जो ये जोंग है वो किन और शी फैमिली के साथ जाके मिल चुका है और उन्होंने फैमिली की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको एज अ कोलेट्रल रख के उनसे कोई सौदा किया है। तो येतियन तो काफी गुस्से में बोल रहा था क्या क्या कहा सच में? मुझे उस पे शक था लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हरकतें करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करूंगा। हमारे सिटी की जो 4 मेजर फैमिलीज हैं वे काफी टाइम से आपस में ही लड़े जा रही है और उन्हें तो अब साफ दिख रहा है कि हमारी ये फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और वे लोग एक साथ स्ट्राइक करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। जिस पे ये भी बोल रहा था हाँ फादर, अब क्योंकि हमें उनके प्लान के बारे में पता है तो हम लोग क्यों नहीं उनको काउंटर अटैक करने के लिए एक प्लान बनाए। जिस पे उसका फादर बोल रहा था बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारे मेरिडियंस लूज करने के बाद मैंने ज्यादा कुछ फैमिली के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, क्योंकि अब तुम रिकवर हो गए हो तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। अब इन सभी को सबक सिखाने का टाइम आ गया। लेकिन ये सब छोड़ो, 3 दिनों बाद इन फैमिलीज के बीच में जो कंपटीशन होगा तुम्हें उसमें अच्छा प्रदर्शन करना है और वही टाइम हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा उस चीजों का भंडा फोड़ने का। लेकिन तुम तो अभी बॉडी रिफाइनमेंट के सिर्फ 3rd लेवल पे हो, लेकिन तुम्हारा अपोनेंट वो ये ले होगा और वो शायद बॉडी रिफाइनमेंट के 8th लेवल पे पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे। लेकिन यही बोल रहा था आप चिंता मत कीजिए फादर, 3 दिनों का टाइम बहुत है। इसके अलावा फादर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने कल्टिवेशन को भी इंक्रीज कीजिए ताकि हमारे प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएं। मैं जानता हूँ कि फैमिली के अंदर एक ग्रेड 3 की प्रोफाउंड ओरिजिन पिल है जो आपने 7 साल तक बचाए रखी है। अगर आप उसका यूज करेंगे तो मैं श्योर हूँ आप अर्थ रिलम के मिडिल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो उसका फादर बोल रहा था कि वो अपनी ये फैमिली की पहचान है, मैं उसे कैसे यूज कर सकता हूँ। खैर अब तुमने बोला है तो मैं भी थोड़ा वरीड हूँ इसलिए मैं उसका यूज करूंगा। जिसके बाद ये उसके फादर से पूछता है कि क्या आप किसी मेडिसिनल शॉप को जानते हैं जहाँ से मैं कुछ हर्ब्स खरीद सकूं। तो उसका फादर उसे एक शॉप के बारे में बता देता है। वो उसे बताता है कि उस शॉप को एक मिस्टीरियस लेडी मास्टर ओन करती है, उससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। इसके बाद क्या था, ये यू पहुंच जाता है उस शॉप के ऊपर शॉपिंग करने के लिए। अंदर आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे तो काफी सारे ट्रेजर्स हैं और उसके पास तभी एक लड़की आ जाती है जो उसे पूछ रही थी कि आप यहाँ पे क्या खरीदना चाहते हैं। तो ये यू बोल रहा था कि मुझे यहाँ के इंचार्ज से बात करनी है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स कुछ खास है। तो वो लड़की उसको बता देती है कि इंचार्ज 2nd फ्लोर पे है। तो ये भी 2nd फ्लोर पे आ जाता है और उससे फिर वो एक मेडिसिनल की रेसिपी दिखाता है, जिसको देखने के बाद जो ये इंचार्ज था वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरा टाइम पास करने के लिए आए हो? ये मेडिसिनल रेसिपी तो बकवास है, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? ये सारे जहरीले हर्ब्स हैं। और फिर वो गार्ड को बुला लेता है और बोल रहा था कि इसे लेके जाओ। लेकिन ये यूं समझ गया था कि ये जो इंचार्ज है वो उससे नाखुश है। आपका काम हब सेल करना है, मैं क्या खरीदूं क्या नहीं इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस इंचार्ज को प्रॉब्लम थी। वो बोल रहा था क्या कर लेगा अगर मैं तुझे सेल नहीं करूंगा तो एक ट्रैश है तो इनका करेगा ही क्या, दफा हो जा यहाँ से। इतनी देर में ये उसको एक लाफा मार के उसके टेबल पे गिरा दे रहा था। उससे गुस्सा आ जाता और बोल रहा था सिक्योरिटी से बाहर फेंको, मैं एक रिस्पेक्टेड अल्केमिस्ट हूँ, इसने इसकी हिम्मत कैसे मुझसे ऑफेंड करने की। तो ये बोल रहा था अभी तो मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, अगर इतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं चाहिए तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो ये मास्टर था वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है, फिर अटैक करने जा रहा था। ये उसको बोलता है सोच लो, अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आने लग रही थी जो कि एज से शॉप की इंचार्ज है और ये वो लड़की है जिसका ये के फादर ने सावधान रहने के लिए बोला था। और वो आते साथ बोलती है इंचार्ज इस लड़के ने सही तो कहा, आपका काम सेल करना है तो सेल क्यों नहीं करते। जिसके बाद फिर वो नीचे फ्लोर पे आ जाती है और इसके आते ही जो लोग थे वो तो उसकी अदाओं पे ही मारने लग जाते हैं। उसकी खूबसूरती को देख के उनके होश ही उड़ गए थे। और ऐसा हो भी क्यों न, ये मिस है ही इतनी कमाल की, इनका
नाम है जियाओ चू चू। फिर वो इंचार्ज जियाओ चू के पास आके बोलता है कि इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की, आप इसे बाहर निकाल फेंकिए। लेकिन जियाओ चू थी वो उसे ही उसका फैन थे थे जिससे वो पीछे की साइड गिर गया था। और फिर वो उसे बोलती है लिन जैंग फैंग अपनी हद में रह, तूने कस्टमर्स को डरा दिया, अब मुझे इनके साथ डील करना होगा। और फिर वो येयू के पास आ जाती है। जब वो येयू के पास आ रही थी तो वो उसकी आंखों से उस लड़की को देख रहा था कि उसे शायद कोई डिजीज है, और क्योंकि उसकी जगह जगह बॉडी के ऊपर मार्क्स थे। जाओ तो येयू के पास आके उसको बोले थी मुझे माफ करना, अब हमारे कस्टमर है और कस्टमर ही भगवान है, आपके साथ है हमारी इंचार्ज ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। जो सुन के तो येयू बोलता है मिस चू, ये तो बस छोटी सी बात थी, मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुआ। वैसे कहना पड़ेगा कि आपकी खूबसूरती वाकई में किसी को भी हैरान कर सकती है। जिस पे मिस चू बोलती है तुम बात तो अच्छी कर लेते हो लेकिन 3320 टेल्स का नुकसान कर दिया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। जिस पे येयू बोलता है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो ये सुन के तो जो जाओ चू थी सीरियस हो जाती है और वो बोल रही थी कि फिर तो तुम यहाँ पे टाइम खराब करने आए हो, तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर वो येयू के पास आके अटैक करने लगती है और वो उसे लात मारी रही थी कि उसकी लात को येयू के ऊपर रख देती है। इतनी देर में जो येयू था वो मिस चू के पेट के ऊपर उसकी उंगलियां मारता है, जैसे उसके जो भी बीमारी थी वो थोड़ी थोड़ी करके ठीक होने लगती है। मैं जाओ चू से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करी थी लेकिन येयू उसे बार बार उसकी तरफ खींच रहा था, और ऐसे ही करते करते मिस जाओ चू के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट थे वो उनको ठीक कर देता है। जिसके बाद मिस जो बोल रही थी कि तुम्हारी अदा तो मुझे बहुत पसंद आई, बट इतना नटी होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो दोबारा से ये के ऊपर अटैक कर देती है। अभी आखिरी एक एक्यूपेंचर पॉइंट बचा था, ये उस पे भी हिट करके जाओ जू को दूर धकेल देता है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। लेकिन इनकी इस लड़ाई को यहाँ पे एक और आदमी भी देख रहा था और वो आते साथ ही ये के ऊपर अटैक करने लगा था, ये सोचते हुए कि उसकी मिस पे हमला हुआ है। लेकिन जो जाओ जो थी वो उस एल्डर को रोक के बोलती है रुक जाओ। फिर वो यही को पूछने लगती है कि तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता और तुम कौन हो। यही उसको बोलता है कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपकी ब्रेक थ्रू करने में मदद भी करूंगा, मुझे उम्मीद है इतनी रीपेमेंट काफी होगी। तो जो मिस जाओ थी वो बोलती है आपसे डील करके मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज आप मेरे साथ आइए रूम में बातें करने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होकर मार्केट के अंदर आ जाता है जहाँ पे हमें लुई को दिखाया जा रहा था जो ये से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो उससे मिल नहीं रहा था। तभी वो साइड से एक गली से होके जब जा रही थी तब उससे दो लोगों की बातें सुनाई दे रही थी जो 3 दिनों बाद होने वाले कंपटीशन में येयू के फादर ये तियान को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। जिसके बाद अब अपना सीन येयू और मिस जाओचू के ऊपर आ जाता है। येयू बैठे बैठे चाय पी रहा था और मिस जाओचू उसको बोल रही थी कि आप तो चाय पी रहे हैं वो हमने स्पेशली इन डायनेस्टी से मंगाई है और सिर्फ स्पेशल गेस्ट को पिलाई जाती है, और मैं कह सकती हूँ कि आप इस रिफाइंड टी को पीने वाले पहले यंग मास्टर हो गए। जिस पे येयू बोल रहा था कि आपने मेरे लिए इतनी महंगी चाय निकाली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पे जाओ जो बोल रही थी कि शुक्रिया से बात नहीं बनेगी, तुमने बोला था कि तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हो, तो अब बताओ कैसे करोगे। तभी उसके पीछे जो एल्डर खड़ा था वो भी बोल रहा था कि हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पे येयू उनको वही मेडिसिनल रेसिपी दे देता है जिसके अंदर सारे हर्ब्स थे, और उन हर्ब्स को ये आदमी एल्डर वांग लाओ देख के बोल रहा था वाह आज तक मैंने ऐसी रेसिपी कभी नहीं देखी, सच में ये हब और ये हब जब आपस में मिलेंगे तो जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो 4 गुना हो जाएगा। जिसने भी ये रेसिपी बनाई है वो बहुत बड़ा अल्केमिस्ट रहा होगा। अभी यही बोल रहा था सीनियर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि 3 दिनों के अंदर अंदर क्या आप इसका इंतजाम कर सकते हैं। जिस पे वो एल्डर घबराते हुए बोल रहा था क्या 3 दिनों में, हाँ हाँ हो जाएगा। वो उसको मना ही नहीं कर पाता। इसके अलावा ये उनको बोल रहा था कि अगर आप चाहें तो इस मेडिसिन को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन बदले में मुझे इसका 50% प्रॉफिट चाहिए होगा। एल्डर वांग लाओ को इससे थोड़ी परेशानी थी, लेकिन जो मिस जाओ चू थी वो तुरंत एग्री कर लेती है। वो बोलती है कि हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें सेल्स के 50% प्रॉफिट दे दिए जाएंगे। लेकिन फिर वो मिस जाओ चू को बोलता है कि मुझे एडवांस में पैसा चाहिए अभी, तो वो तुरंत उसकी अंगूठी निकाल के येयू को दे देती है। वो बोल रही थी कि इसके अंदर जो भी है वो तुम्हारा हुआ और ये स्पेस रिंग भी तुम खुद के यूज के लिए रख लेना, मेरा गिफ्ट समझो। जिसके बाद येयू जाते जाते उस पिल की रेसिपी भी मिस जाओ चू को बता देता है जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती थी, जिसको बनाने के लिए उसे चाहिए थे 16 यिन स्पिरिट फ्रूट्स, 30 ब्लू स्पिरिट ग्रास। अगर आप इन दोनों हब से बनी पिल्स का सेवन करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जो बोलने के बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो मेडिसिनल हॉल से निकल के घर की तरफ जा रहा था तब उसे सामने से आते हुए लुओ ये मिल जाती है, और लुओली ये यू को देख के हैरान हो जाते हैं और पीछे की साइड गिरने लगी थी, लेकिन ये यू उसे तुरंत संभाल लेता है और ये फिर से एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ये लुओ ये शर्मा के दूर हो जाती है और वो ये उसको पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लुओ ये तो उसको बताती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मैंने रास्ते से जाते 2 लोगों को देखा जो तुम्हारे फैमिली के कंपटीशन में तुम्हारे फादर को मारने का प्लान बना रहे थे। तो वो बता देता है कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों को मैं संभाल लूंगा। फिर वो बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी, ये पर्पल गोल्ड जेनसिंग पिल्स मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, इनको
यूज करना, तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ेगा। इतनी देर में जो ये यू था वो उसके हाथ पकड़ लेता है और मैं फिर से थोड़ा सा रोमांटिक वाली शांति हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो आते साथ ही एक अटैक करती है। तो ये यू उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन वो जो लड़की थी रुकती नहीं, वो फिर से ये के ऊपर अटैक कर रही थी। तो जो लुओई थी वो तुरंत ये के सामने आ जाती है और जो ग्रैनी लोंग थी वो तुरंत रुक जाती है। वो बोल रही थी, पागल लड़की, मैंने तुझे बोला था इस लड़के से दूर रहने के लिए। लेकिन लुओई फिर उसको बोलते कि हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। और फिर वो ये को बोलते हैं कि मुझे माफ करना, भी मुझे जाना होगा। तो ये भी उसे बोलता है, ठीक है मैं अगले कुछ दिनों तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम खुद का ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उनको ऐसे प्यार से बात करते देख के ग्रैनी लोंग बोलती है कि ये दोनों प्यार में डूब चुके हैं, इनका कुछ नहीं होगा अब। जिसके बाद हमें ये यू की सिस्टर जाव यू को दिखाया जाता है जो उसके भाई ये यू के लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। वो खुश हो रही थी ये सोचते हुए कि आज तो भाई मेरा खाना खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी पता नहीं वो क्या ही अजीबोगरीब चीजें बना देती है और उसे अभी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। वो बोल रही थी ऐसे तो मैं ब्रदर को खाना खिला ही नहीं पाऊंगी। फिर वो फाइनली एक रेसिपी डिसाइड करती है जिसके लिए फिर वो जैसे सब्जियां काट रही थी तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।